ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़। ये पहाड़ अपनी ऊंचाई और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की ठंडी हवाएं और सफेद बर्फ की चादरें एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं। उनके बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। इस गांव की हर गली, हर मोड़ पर एक कहानी छुपी हुई है। यहाँ के लोग सादगी और मेहनत की मिसाल हैं। यहाँ रहता था वीरू। वीरू कोई आम लड़का नहीं था। वो था पहाड़ों का लाल। उसकी आंखों में सपने और दिल में हौसला था। वीरू का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका दिल था बहादुर, उसका हौसला था ऊंचा। वीरू ने हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की ठानी थी। उसकी बहादुरी की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। वीरू की जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता था। बर्फीले रास्ते, ठंडी हवाएं और खतरनाक पहाड़ियां उसकी परीक्षा लेते थे। ठंडी हवाएं, बर्फीले रास्ते और खतरनाक रास्ते, लेकिन वीरू ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर मुश्किल का सामना किया और हर बार जीत हासिल की, लेकिन वीरू कभी नहीं डरा। उसके दिल में हमेशा एक आग जलती रहती थी जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी जो हर किसी को प्रेरित करती थी। उसकी आंखों में चमकता था कॉन्फिडेंस। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती थी। वीरू था पहाड़ों का बेटा और पहाड़ थे उसका घर। उसने हमेशा अपने गांव और पहाड़ों की रक्षा की। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ वीरू की नई कहानी शुरू होती। सूरज की पहली किरण के साथ ही वीरू अपने नए सफर पर निकल पड़ता था, एक नई चुनौती का सामना करने के लिए। सूरज की पहली किरण अभी पहाड़ों पर नहीं पड़ी होती थी कि वीरू जाग जाता था। उसकी आंखें खुलते ही वो अपने चारों ओर फैली बर्फीली चादर को देखता और एक नई ऊर्जा से भर जाता। ठंडी हवा उसके चेहरे पर वार करती, लेकिन वो हार नहीं मानता। वीरू के लिए यह ठंडी हवा एक चुनौती थी जिसे वो हर रोज स्वीकार करता था। उसकी त्वचा पर बर्फ के कण चुभते, लेकिन उसकी आत्मा में एक आग जलती रहती। सबसे पहले वो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेता। उनके चेहरे पर झुर्रियों में छिपी कहानियां वीरू को प्रेरित करती। उनके आशीर्वाद से उसे एक नई शक्ति मिलती जो उसे दिन भर के कामों के लिए तैयार करती। फिर शुरू होता उसका दिन, लकड़ी काटना, जो उसके परिवार के लिए गर्मी का स्रोत था। हर बार जब वो कुल्हाड़ी उठाता तो उसे अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का एहसास होता। पानी लाना, जो जीवन का आधार था। जानवरों की देखभाल करना, जो उसके परिवार के सदस्य जैसे थे। वीरू के लिए यह काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सेवा थी। ये सब काम वो खुशी से करता। उसकी मुस्कान में एक संतोष था जो उसे हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति देता था। वीरू का मानना था कि मेहनत में ही सच्ची खुशी है। कभी कभी उसे बहुत दूर से जरूरत का सामान लाना होता। वो बर्फीले रास्तों पर चलता, अपने कदमों को मजबूती से जमाता। हर कदम के साथ उसकी हिम्मत और बढ़ती। बर्फीले रास्ते पर चलना आसान नहीं था, लेकिन वीरू के कदम कभी नहीं डगमगाते थे। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती। वो जानता था कि जीवन की हर चुनौती उसे और मजबूत बनाएगी। वो जानता था मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वीरू का जीवन एक उदाहरण था कि कैसे कठिनाइयों का सामना कर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बर्फ वीरू का दुश्मन नहीं, दोस्त था। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर वो फिसलता, दौड़ता, खेलता। उसे बर्फ से कोई डर नहीं लगता था। वो जानता था कि बर्फ के नीचे क्या छिपा है, कौन सा रास्ता सेफ है और कौन सा खतरनाक। उसकी नजरें तेज थीं और कदम मजबूत। बर्फ में वो जानवरों के निशान पहचान लेता। भेड़िए, लोमड़ी, खरगोश, सबके निशान उसे पता होते। ये हुनर उसे अपने पिता ने सिखाया था। वीरू बर्फ से प्यार करता था क्योंकि बर्फ ही उसकी जिंदगी थी। एक दिन वीरू को पास के गांव जाना था। गांव की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मौसम ने रास्ते को खतरनाक बना दिया था। उसकी बहन बीमार थी और उसे दवाइयां लानी थी। वीरू जानता था कि अगर वह समय पर दवाइयां नहीं लाया तो उसकी बहन की हालत और बिगड़ सकती है। रास्ता लंबा था और बर्फबारी हो रही थी, लेकिन वीरू रुका नहीं। उसने अपने कदमों को तेज किया ताकि वह जल्दी से जल्दी गांव पहुंच सके। उसने अपनी मोटी शॉल ओढ़ी और निकल पड़ा सफर पर। शॉल ने उसे ठंड से बचाया, लेकिन हवाओं की तीव्रता को कम नहीं कर सका। ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर वार कर रही थीं। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बर्फ की सुइयां उसके चेहरे पर चुभ रही हों। रास्ता बर्फ से ढका था
और कहीं कहीं बर्फ के नीचे गहरी खाइयां थीं। वीरू को हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। एक पल के लिए भी लापरवाही जानलेवा हो सकती थी। अगर वह एक बार भी फिसलता तो गहरी खाई में गिर सकता था। लेकिन वीरू हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। उसकी आंखें हर समय रास्ते पर जमी हुई थीं ताकि वह किसी भी खतरे से बच सके। उसे अपनी बहन की चिंता थी और वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। उसकी बहन की हालत उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और यह सोचकर ही वह और तेज चलने लगा। अंततः वीरू गांव पहुंच गया। उसने दवाइयां ली और बिना समय गवाए वापस चल पड़ा। वीरू की हिम्मत और संकल्प ने उसे इस खतरनाक सफर में जीत दिलाई। रास्ते में वीरू को एक आवाज सुनाई दी, किसी के रोने की आवाज। वो आवाज की तरफ बढ़ा, देखा तो एक बूढ़ी औरत फिसलकर गिर गई थी। उसका पैर टूट गया था। वीरू ने फौरन बूढ़ी औरत की मदद की, उसे उठाया और अपने कंधे पर बिठा लिया। अपनी मंजिल से भटक गया, लेकिन किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटा। वीरू की हिम्मत देखकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने वीरू को दुआएं दी, कहा, तुम जैसा बेटा हो वो मां धन्य है। अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी, बर्फबारी और तेज हो गई। वीरू समझ गया कि मुसीबत आने वाली है। वो तेजी से आगे बढ़ा। उसे जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना था। तभी एक जोरदार आवाज आई, बर्फ खिसकने लगी। एक बड़ा सा हिमस्खलन पहाड़ से नीचे आ रहा था। वीरू के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वीरू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की। एक बड़ी सी चट्टान दिखाई दी। वो तेजी से चट्टान के पीछे छिप गया। हिमस्खलन उसके ऊपर से गुजर गया। बर्फ की मोटी चादर ने उसे ढंक लिया। वीरू अंधेरे में डूब गया, लेकिन वीरू को यकीन था कि वो बच जाएगा। उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि उसके गांव वाले उसे ढूंढ लेंगे। उसे अपनी मां की याद आ रही थी। उनकी दुआएं उसके साथ थीं। गांव वालों को जब पता चला कि वीरू हिमस्खलन में फंस गया है, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़े। सब लोग मिलकर बर्फ हटाने लगे। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें वीरू मिल गया। वो बेहोश था, लेकिन जिंदा था। गांव वालों ने खुशी से चिल्लाई। वीरू को घर लाया गया। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी। सब लोग वीरू की हिम्मत और नेक दिल की तारीफ कर रहे थे। वीरू अब गांव का हीरो बन गया था। वीरू की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और हौसला बनाए रखना चाहिए। वीरू ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। उसने साबित किया कि नेक इरादे और अटूट विश्वास से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। वीरू की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपनी जिंदगी में साहस और नेक दिली का परिचय दें, क्योंकि सच्ची जीत वही है